Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 2nd year. It's lecture number 82. Chapter number 15 मुस्तफ़ा कमाल पाशा. हम इसको क्लास में फिजिकल लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं. चैप्टर एडिशनल एक्सरसाइज इसकी रिमेनिंग है. एडिशनल एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. मुस्तफ़ा कमाल विल्फ्रेड एफ कैसल का लिखा हुआ ये चैप्टर है. हीरो है. चैप्टर नंबर 15 में एडिशनल एक्सरसाइज प्रीवियस टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन शामिल थे रिपीट कर रही हूँ इन केस कि अगर आपने किसी ने प्रीवियस लेक्चर मिस किया है. क्वेश्चन नंबर 1, 5, 11, 15, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 40, 41 एंड 46. डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेटेड सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस है, तो इसमें जो चैप्टर शामिल हैं उसकी एडिशनल भी आप सबको ही लाजमी ही करनी है. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से. व्हाट वाज द बैटल कॉल ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एंड व्हेन डिड ही साउंड इट. मुस्तफ़ा कमाल का जंगी नारा क्या था और उसने ये कब लगाया था. आपने चैप्टर में पढ़ा कि मुस्तफ़ा कमाल ने अनकरा में जाके गवर्नमेंट बनाई थी और वहाँ पे नेशनल आर्मी तश्कील दी और जर्मन के खिलाफ लड़ा. तो जर्मन के खिलाफ लड़ते हुए इसने बैटल कॉल दी थी. सोल्जर्स, योर गोल इज मेडिटेरियन फॉरवर्ड. तुम्हारा गोल जो है मेडिटेरियन है, अब आगे बढ़ना शुरू कर दो. क्वेश्चन नंबर 51 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इज़मीर आफ्टर वॉर. जंग के बाद जब जर्मनी के लोगों को शिकस्त हो गई तो इज़मीर की क्या हालत थी. इज़मीर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोर्ट थी, सी पोर्ट, और यहाँ पे बहुत सारे शिप्स खड़े थे, लेकिन उस शिप के बिल्कुल हेल्पलेस थे क्योंकि वो आर्मी की कोई हेल्प नहीं कर सकते थे. डिफीटेड सोल्जर्स को, जिस कदर ज़्यादा सोल्जर्स को वापस ले जाना चाहते थे ले जाते थे, लेकिन आर्मीनियन पब्लिक के लिए और जर्मन पब्लिक के लिए कोई शिप नहीं थी. और इज़मीर जो था इट वॉज क्राउडेड विद रिफ्यूजीज. रिफ्यूजीज जो है पनाह गज़ीन जो जर्मनी से आए थे, आर्मीनिया से आए थे, वो भरे पड़े थे, लेकिन इज़मीर में जो बैटल शिप्स थे वो बिल्कुल हेल्पलेस खड़े थे. वो सिर्फ चंद आर्मी ऑफिसर्स को ही वापस ले जा सकते थे और इन लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि जितने भी अलाइड थे सबको शिकस्त हो चुकी थी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, व्हाई वाज द सिटी ऑफ इज़मीर बर्न टू एशेस. इज़मीर के शहर में आग क्यों भड़क रखी थी. तकरीबन पूरे का पूरा इज़मीर जो है जलकर राख हो गया था. जब मुस्तफ़ा कमाल ने अनकरा में अपनी गवर्नमेंट संभाली तो पुराने जो लोग थे सल्तनत के, ओस्मान सल्तनत के लोग, उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल की फतह की खुशी में, फतह के गुस्से में आके उन्होंने इज़मीर को आग लगा दी और पूरे का पूरा इज़मीर जला डाला. Number 55, what request did मुस्तफ़ा कमाल made to the Ankara government about सुल्तनत in the old capital. जब इज़मीर को शोलों की नज़र कर दिया गया तो मुस्तफ़ा कमाल ने अनकरा गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि जो पुरानी हुकूमत है, सुल्तान जिसको संभाले हुए है, अब उसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया जाए और दुनिया को बता दिया जाए कि तुर्की का जो भी किस्मत का फैसला है वो अनकरा की गवर्नमेंट करेगी, सुल्तान की गवर्नमेंट नहीं करेगी. तो इसके साथ ही सल्तनत का खात्मा हो गया था तुर्की में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट वर द ओल्ड टाइटल्स ऑफ सुल्तान. सुल्तान महमद जिसको शिकस्त हुई थी और ब्रिटिश एम्बेसी ने उसको पनाह दी थी, उसके पुराने टाइटल्स क्या थे. तो कभी वो कहलवाता था डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द क्राउन टू द किंग्स ऑफ द अर्थ, किंग ऑफ किंग, द किंग ऑफ 2 आइलैंड्स. बहुत बड़े बड़े अलकाबात थे और अब वो महमद जो है उसकी इस कदर बुरी हालत थी कि एक ब्रिटिश मोटर में जलावतन कर दिया गया था. नंबर 63, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप मुस्तफ़ा कमाल टुक टू एजुकेट द पीपल. सबसे पहला स्टेप लोगों को एजुकेट करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने क्या लिया था. इसने ओल्ड स्क्रिप्ट को बदलकर रोमन स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया था और रोमन स्क्रिप्ट खुद हाथ में चौक लेके टूर्स करके जगह जगह लोगों को रोमन स्क्रिप्ट खुद सिखाया था. फिर एक डेट फिक्स कर दी कि जिस डेट तक हर बंदे को रोमन स्क्रिप्ट आना चाहिए. उसके बाद इसने सबके लिए, मेन एंड वीमेन सबके लिए इक्वल डिग्रीज भी इंपॉर्टेंट कर दी थी. नंबर 65, व्हाई वाज इट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज. मुस्तफ़ा कमाल ने जब हुकूमत संभाली तो उसने लैंग्वेज को भी सिंप्लीफाई कर दिया. 2 रीजंस थी सिंप्लीफाई करने के साथ. नई वर्ड्स के साथ जो पुराने टाइटल्स थे, जो पुराने अलकाबात थे, उनकी अब ज़रूरत नहीं रही थी. और नंबर 2 के पुरानी जो ज़ुबान थी वो बड़ी फसीह व बलीग थी, उसमें लंबे लंबे खुशनुमा खूबसूरत से जुमले थे जिसकी नई वर्ड ऑफ एफर्ट में ज़रूरत नहीं थी. तो इसने सिंप्लीफाई कर दिया रोमन स्क्रिप्ट को.
न्यू स्क्रिप्ट ओल्ड स्क्रिप्ट को रोमन स्क्रिप्ट में बदल दिया और फ्लारी लैंग्वेज जो थी वो सारी की सारी इसने खत्म कर दी। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट डिड मुस्तफा कमाल चेंज द ओल्ड टाइटल्स? मुस्तफा कमाल ने जब हुकूमत संभाली लिबास तब्दील कर दिया, टाइटल चेंज कर दिए, लैंग्वेज चेंज कर दी, एजुकेशन सिस्टम तकरीबन हर लेवल पे इसने रिफॉर्म्स की थी। तो इसके साथ जो खताब थे, पहले वहाँ पे मैन जो है वो पाशा कहलवाया करते थे, इसने पाशा खत्म कर दिया। अब हर आदमी बे हो गया और हर औरत बे आन हो गई। पुराने टाइटल्स को इसने खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 82, डिस्क्राइब मुस्तफा कमाल एज अ ग्रेट रिफॉर्मर। तो ग्रेट रिफॉर्मर कैसा था तुर्की का? नंबर 1, इट फॉट अगेंस्ट द जर्मन एंड डिफीटेड them and won freedom for the country. Number 2, it simplified the language. Number 3, it educated the people. Number 4, it bring about economical, political and communicational changes in the whole Turkey. As a result, Turkey became the modern Turkey. हर level पे इसने reforms की थी। What was number 84? Question number 84. What was the speed of mental and political development in Turkey? तुर्की के लोगों की मुस्तफा कमाल के आने के बाद डेवलपमेंट की स्पीड कितनी बनी थी? तो कहा जाता है कि तुर्की के लोगों ने चंद ही सालों में इतनी तेजी से तरक्की की जितनी मगरिब के लोगों ने 150 साल में तरक्की की थी। अराउंड अबाउट 1 or 2 years में तुर्की के लोगों ने वेस्टर्न पीपल के निस्बत 150 साल की रेशो से जितना वो लोग 150 साल में तरक्की कर गए, ये लोग एक ही 1.5 साल में मुस्तफा कमाल के अंडर तरक्की कर गए थे। नंबर 87, हु इज द कॉल्ड सेवियर ऑफ द तुर्की? मोस्ट प्रीवियस आंसर थे मुस्तफा कमाल इज कॉल्ड द सेवियर ऑफ तुर्की, क्योंकि इसने एलिट्स के साथ जंग की, इसने जर्मनों को शिकस्त दी, अपने मुल्क के लिए फ्रीडम हासिल की, सुल्तनत का खत्म हाथवा किया और इसने अपने कंट्री को रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा के पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली हर लिहाज से डेवलप करवाया था। नाउ द पैराग्राफ्स। पैराग्राफ नंबर 29, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ था। सिंपल पास्ट टेंस से स्टार्ट होता है। पूरे पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द लास्ट सेंटेंस, इस्लाम रंगो नस्ल से बालातर है। तो आपको हर सेंटेंस का टेंस देख के टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करनी है कंटिन्यूस पैराग्राफ की फॉर्म में, और उसके आखिर में पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाने हैं। नेक्स्ट इज पैराग्राफ नंबर 30। ये सच है कि मिसाली तालिब इल्म होना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको आजकल में मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप सारा सिलेबस पढ़ जाओगे तो आप भी यही कहोगे कि मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है और घर के कामों में दिलचस्पी लेता है, यानी हमारी तरह कामचोर नहीं, आपकी तरह मेहनती है। एक अच्छा तालिब इल्म बहुत पढ़ता है टाइम टेबल बना के, और उसके साथ साथ घर के कामों में भी दिलचस्पी लेता है। ये ट्रांसलेशन भी आपने बहुत ही केयरफुली तैयार कर लेनी है। टेक्स्ट के अंदर आपके पास ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी मौजूद है, आप खुद भी एफर्ट कर सकते हो। इसके साथ ही इस वीक का सिलेबस तकरीबन मुकम्मल होता है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।